हेलो एवरीवन। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि जो विक्रम यूनिवर्सिटी का पिछले साल का पेपर आया था इंग्लिश लिटरेचर का मेजर माइनर और ओपन इलेक्टिव वालों के लिए स्टडी ऑफ पोइट्री वाला पेपर वो कैसा था। ये पेपर बताने का मेरा रीज़न ये उद्देश्य है कि एक तो आपको पेपर पैटर्न पता चल जाएगा कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं और किस तरीके से आपका पेपर आएगा। दूसरी बात आपको ये भी पता चलेगा कि पिछले साल कौन से क्वेश्चंस आ चुके हैं। तो ये देखिए, ये आपका पेपर है बीए फर्स्ट ईयर एग्जामिनेशन 2022 रेगुलर प्राइवेट नैप यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी मेजर सेकंड माइनर इलेक्टिव और इंग्लिश लिटरेचर स्टडी ऑफ पोइट्री। इसके लिए आपको जो टाइम मिला है वो मिला है 3 घंटे का और मैक्सिमम मार्क्स आपको 70 हैं और मिनिमम पासिंग मार्क्स आपके 25 हैं, यानी 70 में से आपको 25 नंबर लेकर के आने हैं पास होने के लिए। और जो बाकी के 30 नंबर है वो इंटरनल असेसमेंट के आपके कॉलेज से जाएंगे। अब देखिए, जो आपका सेक्शन 1 है तो उसमें आप देखिए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे और आपके 2 नंबर का एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेगा। ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि आपके एक ऑब्जेक्टिव का आप सही आंसर देते हैं और आपको 2 नंबर मिलेंगे उसके। लेकिन ये भी आपको ऑप्शनल दिया गया है। देखिए, जैसे आप पहला देखिए, चूज़ करेक्ट आंसर। हु सेंग फुल लाउडली कम हिदर लव टू मी इन द प्रोलोग टू द कैंटरबरी टेल्स। ये देखिए, कैंटरबरी टेल्स से आपका ये क्वेश्चन बनता है और ये क्वेश्चन है, इसका आंसर है आपका पार्टनर, क्योंकि 2 ही कैरेक्टर्स आपके कोर्स में है, एक पार्टनर है और एक वाइफ ऑफ बात है और ये आपके पार्टनर ने ये लाइन्स बोली हैं। इसके और में, यानी अगर आप ये क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं तो आप सेकंड वाला देख लीजिए। ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज रिटन बाय चौसर, मिल्टन, आर्नोल्ड या टेनिसन। तो आप सबको पता है कि इसका आंसर मिल्टन है। अब देखिए, आप आगे स्क्रॉल डाउन करने पे सेकंड क्वेश्चन है, हु इंस्पायर्स बिलिंडाज ड्रीम इन द फर्स्ट कैंटो। पहले कैंटो में, हालांकि ये क्वेश्चन देखिए आपके आउट ऑफ सिलेबस माना जा सकता है क्योंकि आपके कोर्स में फर्स्ट कैंटो नहीं है, फिर भी इन्होंने क्वेश्चन उसमें से दिया है। तो ये ऑब्जेक्शनेबल है, लेकिन ऑब्जेक्शन उठाएगा कौन? ये जो कुछ भी चल रहा है वो चल रहा है। क्वेश्चन पेपर्स में भी बहुत सारी मिस्टेक्स हैं, प्रिंटिंग मिस्टेक्स हैं, बट हम क्वेश्चन नहीं कर सकते, हमें ऐसे ही पढ़ना है, हम किसी भी चीज़ पे ऑब्जेक्शन नहीं उठा सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है अगर नहीं आता है तो आप डैफोडिल्स वाला क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हो जो आपको और में दिया गया है। हु इंस्पायर्स बिलिंडाज ड्रीम इन द फर्स्ट कैंटो। तो इसका सही आंसर है एरियल। हालांकि ये क्वेश्चन आपने पढ़ा ही नहीं, क्योंकि फर्स्ट कैंटो तो आप लोगों ने पढ़ा ही नहीं है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डैफोडिल्स इज रिटन इन आयम्बिक टेट्रामीटर। इसका सही आंसर है आयम्बिक टेट्रामीटर। मैंने आप लोगों को क्लास में बहुत अच्छे से मीटर समझा दिया है और मैंने आपको ये भी बताया था कि आयम्बिक पेंटामीटर क्या होता है, टेट्रामीटर क्या होता है, ब्लैंक वर्स क्या होती है, हेक्सामीटर्स क्या होते हैं। उसके अलावा एनापेस्ट, डेक्टाइलिक और आयम्बिक और स्पॉन्डी वगैरह सारे टाइप्स मैंने आपको समझा दिए हैं। तो आई होप कि इस टाइप का कोई क्वेश्चन आएगा तो आप अटैम्प्ट कर पाएंगे। अभी देखिए नेक्स्ट आगे देखिए, द लाइन सी इज़ काम टू नाइट इज़ टेकन फ्रॉम। और ये आर्नोल्ड की डोवर बीच में से ली गई लाइन्स है, बहुत फेमस लाइन्स हैं, बहुत बार नेट में भी इस क्वेश्चन इसके ऊपर बना है कई बार। और उसके बाद इसके और में आया है, हु व्हाट डज गीतांजलि मीन। और इसका अर्थ होता है सॉन्ग ऑफ रिंग्स, गीतांजलि। और गीतांजलि के लिए नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर मिला था रविन्द्रनाथ टैगोर को, आपको याद रखना है। गीतांजलि के लिए मिला था और कौन से सन में मिला था, 1913 में, ये आपको याद रखना है। तो ये इस टाइप के आपके शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, वो आपको ध्यान में रखना है कि शॉर्ट क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं। फिर देखिए आपका सेक्शन बी शुरू हो जाता है और आपके सेक्शन बी में आपको अटैम्प्ट करने हैं 4 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चंस आपको अटैम्प्ट करने हैं और ईच क्वेश्चन कैरीज 8 मार्क्स। 8 नंबर का एक क्वेश्चन है, पहले 2 नंबर का एक क्वेश्चन था, अभी 8 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा। और इसमें भी आपको ऑप्शंस मिलेंगे, यानी ऐसा नहीं है कि आप चॉइसेस नहीं हैं, आपको चॉइस मिल रही है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द फॉलोइंग लाइन्स। गॉड डथ नॉट नीड ईदर मैंस वर्क और हिज ओन गिफ्टी, हु बेस्ट बेयर हिज माइल्ड योक, दे सर्व हिम बेस्ट। हालांकि ये एग्जैक्ट लाइन्स नहीं है आपकी, लेकिन ये मिल्टन की ही लाइन्स हैं और आपको इसको डिफाइन करना है इसमें।
राइट अ ब्रीफ नोट ऑन ह्यूमर इन पोप्स पोएम द रेप ऑफ द लॉक। देखिए रेप ऑफ द लॉक पर ये शॉर्ट में आया है क्वेश्चन, और दिस टाइम ये बहुत प्रोबेबिलिटी बनती है कि रेप ऑफ द लॉक से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि पिछली बार विक्रम यूनिवर्सिटी की मैं बात कर रही हूँ। अगर मेरे व्यूअर्स दूसरी यूनिवर्सिटी के हैं तो प्लीज़ आप अपने पिछले साल के पेपर्स को चेक कीजिए। और ये जो आपका रेप ऑफ द लॉक है, क्योंकि ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पोएम है, लेकिन पिछले साल इसमें बड़े क्वेश्चंस में से नहीं आया है, तो इस बार अगर कोई वाकई में बहुत अच्छा इंटेलिजेंट पेपर सेटर है आपका, तो वो डेफिनेटली इस बार आपसे रेप ऑफ द लॉक पर और सेकंड वाइफ ऑफ बाथ या पार्टनर का कैरेक्टर ज़रूर आएगा, तो उसे आपको करना ही है। क्योंकि अगर नहीं आता है तो आई डोंट थिंक दैट, आजकल हो भी ऐसे रहा है ना कि कई बार क्या करते हैं ये पेपर सेटर्स हैं या जो भी हैं वो ऑनलाइन बस खाली सर्च करते हैं, और जो नीचे जितने भी क्वेश्चंस खुल रहे हैं ऑनलाइन उन्हीं में से कुछ एक उठा करके कॉपी पेस्ट कर देते हैं, विच इज़ एक्चुअली नॉट गुड। क्योंकि बच्चे इतनी मेहनत करते हैं और उसके बाद अगर क्वेश्चन इस तरीके से कहीं से भी रैंडमली पूछ लेते हैं ये लोग बिना इम्पॉर्टेंट, तो व्हाट कैन वी से, इवन हम बोल ही क्या सकते हैं। अब इसमें देखिए आप राइट अ ब्रीफ नोट ऑन ह्यूमर इन पोप्स पोएम द रेप ऑफ द लॉक। तो जो रेप ऑफ द लॉक है इसके ऊपर डिटेल्ड आंसर आपका इस बार आ सकता है, तो आप रेप ऑफ द लॉक को एकदम स्टार कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, What is a dramatic monologue? Explain briefly with reference to the poems prescribed to you. तो ड्रामेटिक मोनोलॉग किसका फीचर है? एक्चुअली ड्रामेटिक मोनोलॉग फीचर है आपका रॉबर्ट ब्राउनिंग का, ये मैं क्लास में बताया था मैंने आपको, और रॉबर्ट ब्राउनिंग हम अच्छे से पढ़ चुके हैं, ड्रामेटिक मोनोलॉग हम पढ़ चुके हैं, और उस पोएम में ड्रामेटिक मोनोलॉग कैसे है ये भी पढ़ चुके हैं। अब देखिए इस वाले पेपर के अंदर शॉर्ट में भी वही क्वेश्चन पूछा गया है, और डिटेल जो क्वेश्चन अभी हम पढ़ेंगे सेक्शन 3 में वो भी लगभग आपका ब्राउनिंग के इसी स्टाइल पर ही पूछा गया है। तो ये देख लीजिए आप, दिस टाइम आई थिंक फिर बहुत रेयर चांसेस बनते हैं कि ब्राउनिंग पे क्वेश्चन बने, और कोई क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, राइट अ नोट ऑन द लाइफ ऑफ वीवर्स एज डिस्क्राइब बाय सरोजनी नायडू इन इंडियन वीवर्स। इंडियन राइटर्स सारे ही इंपॉर्टेंट हैं और उसके अंदर आपको सारे ही ईजी भी हैं, तो कुछ भी छोड़ना तो वैसे भी आपको कुछ भी नहीं है सारे, क्योंकि 10 तो आपके पोएम्स हैं कोर्स में और इतनी इजी पोएम्स हैं। आप चाहें तो एक दिन में एक पोएम करते हैं तो भी आपका बहुत इजीली 10 डेज़ में ही आपका सिलेबस आप कवर कर लेंगे। आपको करना ये है कि आपको 3 क्वेश्चन तो हर पोएम से प्रिपेयर करने ही हैं, एक पोएम के 3 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपको करना है कि एज अ पोएट, है ना, कि जो भी पोएट है उसके लिए आपको करना है कि जैसे मिल्टन एज अ पोएट, जॉन डन एज अ पोएट, तो उसमें क्या है उसकी जितनी भी विशेषताएं हैं, उसकी ज़िंदगी की जीवन परिचय और जो इम्पॉर्टेंट वर्क्स जो उनके ऊपर इन्फ्लुएंसेस रहे वो, और उसके साथ में जो भी उनकी विशेषताएं हैं उनके ऊपर आप याद कर लेंगे। तो एक क्वेश्चन तो आपका वो तैयार होना ही है, करना ही है आपको। सेकंड क्वेश्चन आपको तैयार करना है कि आपकी जो पोएम जो आपके कोर्स में आई है वो पोएम आपको डिटेल में अच्छे से कर लेनी है कि उसमें क्या क्या फीचर्स हैं, क्या है थीमेटिकल कंसर्न्स, क्या है उसमें कौन कौन सी थीम्स उसके अंदर आई हैं उस पोएम के अंदर, और वो पोएम कब पब्लिश हुई, और उससे विशेष कोई टिप्पणी उस पोएम से रिलेटेड अगर कोई है तो वो आपको ध्यान में रखनी है। तीसरा क्वेश्चन आपको प्रिपेयर करना है क्रिटिकल अप्रिसिएशन। आपको क्रिटिकल अप्रिसिएशन सारी पोएम्स की तैयार कर लेनी है, क्योंकि एक क्वेश्चन आपका डायरेक्टली सीए का आएगा ही आएगा। सीए बोलते हैं क्रिटिकल अप्रिसिएशन को, शॉर्ट में बोलते हैं सीए का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, डिस्कस ब्रीफली द डेफिनेशन ऑफ पोइट्री गिवन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। जो मैंने पिछली बार जो पिछले साल के बच्चों के लिए जो मैंने वीडियोस मेरी यूट्यूब चैनल पे बनाए थे, उसमें एक महा क्लास है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगी आपको, वो क्लास आपको देखनी ही है, क्योंकि उसमें मैंने ब्रीफली सारे फीचर्स, सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने उसके अंदर कवर की थी पिछली बार जब वो ली थी। लाइव क्लास है वो, लाइव स्ट्रीमिंग में मिलेगा आपको वो। वैसे मैं उसका आपको लिंक भी इसमें भेज दूंगी, लिख दूंगी नीचे डिस्क्रिप्शन में। और इसमें देखिए सीधे सीधे विलियम वर्ड्सवर्थ की जो डेफिनेशन ऑफ पोइट्री है वो इन्होंने पूछ ली है। मैं क्लास में आप सबको रटाई चुकी थी वो कि स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी, तो उसको डिस्क्राइब करना था। उसके बाद देखिए सेक्शन सी आपका जो बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, जिसमें से आपके मेजर जो है वो 2 क्वेश्चंस बनते हैं और 16 नंबर का एक क्वेश्चन बनता है इसके अंदर। 16 नंबर का आपका एक क्वेश्चन बनेगा और 2 क्वेश्चंस आपको करने हैं, सिर्फ 2 क्वेश्चंस करने हैं। ये भी आप ध्यान में रखिए कि आपके पास में चॉइस बहुत ज़्यादा है इसमें, ये चीज़ बहुत अच्छी है। पेपर सेटर ने बहुत अच्छी चीज़ की है इसके अंदर कि उन्होंने आपको चॉइस बहुत सारी दी है, क्योंकि आप फर्स्ट ईयर्स भी हो और ये पैटर्न भी आपका यही है हालांकि। तो इसमें आपको 5 क्वेश्चन में से कोई 2 क्वेश्चन करने हैं
और देखिए क्वेश्चंस कितने इजी हैं, कोई बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं है। पहला क्वेश्चन है अटेम्प्ट अ क्रिटिकल अप्रिसिएशन ऑफ आइदर डेथ बी नॉट प्राउड और ऑन हिज ब्लाइंडनेस। डेथ बी नॉट प्राउड या ऑन हिज ब्लाइंडनेस, ये आपकी यूनिट फर्स्ट के क्वेश्चंस हैं, ध्यान है आपको। और फर्स्ट यूनिट के अंदर 2 राइटर्स जो इन्होंने टच किए, जॉन डन को टच कर लिया है इन्होंने और मिल्टन को, लेकिन इन्होंने चौसर को छोड़ दिया पिछली बार। लेकिन मुझे लगता है कि इस बार चौसर, क्योंकि चौसर इतना इम्पॉर्टेंट राइटर है, इतना इम्पॉर्टेंट पोएट है कि उसको छोड़ना थोड़ा हज़म नहीं होता है मुझे। और इस बार मुझे लगता है कि बहुत चांसेस हैं कि आपके क्वेश्चन बनेगा वाइफ ऑफ बाथ का कैरेक्टर स्केच या फिर पार्टनर का कैरेक्टर स्केच। वैसे भी प्रोलोग आपके कोर्स में है, इनकी स्टोरीज़ आपके कोर्स में है ही नहीं, तो जो प्रोलोग है, प्रोलोग में तो इन लोगों की कैरेक्टर स्केचेस ही हैं, तो ये आपको क्वेश्चन ज़रूर प्रिपेयर करना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिस्कस वर्ड्सवर्थ एज अ पोइट ऑफ नेचर। क्योंकि 2 पोएम्स वर्ड्सवर्थ के आपके कोर्स में रही है, डैफोडिल्स और सॉलिटरी रीपर, तो ये दोनों ही पोएम्स किस तरीके से नेचर पोएम्स हैं। मेजरली आपको दोनों पोएम्स के कॉन्टेक्स्ट में ही अपना आंसर लिखना है। चाहे आपको अगर एक्स्ट्रा नॉलेज है तो आप उसमें डाल सकते हैं। आप वर्ड लिमिट ज़रूर ध्यान रखिएगा कि कितने वर्ड लिमिट में आपको लिखना है। और थर्ड क्वेश्चन देखिए, इन्यूमरेट द सेलियंट फीचर्स ऑफ द पोइट्री ऑफ रॉबर्ट ब्राउनिंग। अगेन इन्होंने देखिए जो शॉर्ट क्वेश्चन दिया था उसमें इन्होंने बोला था ड्रामेटिक मोनोलॉग के ऊपर एक टिप्पणी लिखनी है, और ड्रामेटिक मोनोलॉग आपका रॉबर्ट ब्राउनिंग से रिलेटेड है। उसी का थोड़ा सा बड़ा रूप जो है यहाँ पर रॉबर्ट ब्राउनिंग की सेलियंट फीचर्स में एक ड्रामेटिक मोनोलॉग भी आ जाता है। तो पिछली बार इन्होंने 2 क्वेश्चन ड्रामेटिक मोनोलॉग से रॉबर्ट ब्राउनिंग से ले लिए हैं, तो दिस टाइम मुझे नहीं लगता है कि ये इतना इंपॉर्टेंट राइटर रहेगा। फिर भी लिटरेचर में आपको कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं, तो आपको पढ़ना है, सब कुछ कवर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, एस्टैब्लिश तोरू दत्त एज अ पोइट ऑफ इंग्लिश इंडियन सेंसिबिलिटी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअली। इंडियन राइटर्स इजी टू अंडरस्टैंड भी हैं, तो आप इंडियन सेंसिबिलिटी का मतलब क्या है कि भाई वो तोरू दत्त की कविताओं के अंदर आपको भारतीय जो तत्व हैं वो कौन से दिखाई देते हैं, आपको क्यों लगता है कि उसके अंदर कुछ इंडियन सेंसिबिलिटी के ये पोएम्स हैं उसकी, वो आपको यहाँ पे डिस्कस करना था। और लास्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन तो मैंने इनफैक्ट जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए थे उसमें 3 से 4 बार बोला था कि ये वाला आपका क्वेश्चन जो है वो बहुत बनता है आने के लिए। सो क्रिटिकली एनालाइज द सॉन्ग नंबर 1 and 2 ऑफ गीतांजलि। गीतांजलि के तो बहुत ही सिंपल से पोएम्स हैं, आप इजीली उनके ऊपर डिटेल आंसर्स तैयार कर सकते हैं। इंडियन राइटर्स में 3 ही हैं, सरोजनी नायडू, तोरू दत्त और रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, तो इन्हीं में से घुमा फिरा करके क्वेश्चंस आपके बनते हैं। आई होप ये आपको समझ में आया होगा कि लास्ट ईयर का पेपर कैसा था। ये विक्रम यूनिवर्सिटी का पेपर है। दूसरी यूनिवर्सिटी के जो बच्चे हैं वो अपनी यूनिवर्सिटी के प्रीवियस ईयर के पेपर्स को ज़रूर देखें, क्योंकि उससे आपको एक बहुत आइडिया हो जाता है कि आप आने वाले टाइम में आपका ये जो इस ईयर जो आपका क्वेश्चन पेपर बनने वाला है वो किस तरीके का बनेगा। सो आई होप दिस इज़ गोइंग टू बी हेल्पफुल टू यू एंड आई विल मैं और भी पोस्ट करूँगी वीडियोज़ अगर मुझे समय मिलता है तो। डेफिनेटली मैं आपकी सोच रही हूँ कि मैं आपकी पोएम्स इसी तरीके से एक एक पोएम जो है वो डिस्क्राइब करते हुए पोस्ट कर दूँ। यदि आप चाहते हैं कि मैं करूँ उन्हें पोएम को एक्सप्लेन करते हुए पोस्ट करूँ तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, ताकि मैं ऐसी पोएम्स जिस तरह से आज मैंने ये PDF डिस्कस किया है वैसे ही उन पोएम्स के टेक्स्ट भी मैं डिस्कस कर लूँगी, एक्सेप्ट कैंटो आपका जो रेप ऑफ द लॉक का कैंटो है वो नहीं कर सकती बिकॉज इट्स वेरी लॉन्ग। उसके अलावा मैं बाकी सारे टेक्स्ट आपको डिस्कस कर दूँगी यहाँ पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ कीप शेयर, क्योंकि मैं अगर पोस्ट कर रही हूँ तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिए जो भी ज़रूरतमंद है उनसे, तभी मैं और बनाऊँगी वीडियोज़, अदरवाइज़ फिर मन नहीं करता है बनाने का कि इतनी मेहनत करते हैं उसके बाद व्यूज़ नहीं आते हैं। तो कीप वॉचिंग।